अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है तो दुश्मन ही। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, 4 दिन के अंदर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को पेल दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती भी पूरी दुनिया में कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की पतलून उतारी थी और अब अफगान तालिबान ने पाक आर्मी की पतलून उतार के पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान आर्मी की ये औकात है। और दोस्तों, यह वीडियो देख के पाकिस्तानी भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जहां जाती है वहां सरेंडर ही करती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात हैं, क्या इसके ऊपर आपकी राय है, ये जंग के ऊपर? क्या कहूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। हाँ। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो कई अरसे से हालत जंग में है। अमेरिका के साथ बिजी रहा जंग में, रशिया के साथ रहा, पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है अब इनके साथ। देखें, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है और अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। अच्छा। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, वो चली गई, तो पाकिस्तान जो है वो इसका हम दीवार है, बिल्कुल इसका पड़ोसी है। लेकिन तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था ना, इसलिए अमेरिका चला गया। सर, सपोर्ट देखें, अच्छे के लिए सपोर्ट अगर पाकिस्तान किसी को भी करता है तो हम भी पाकिस्तान के जो हमारे सपोर्टर हैं इनके हम साथ खड़े हुए हैं। और जो सही और गलत है ना, इसका फर्क अगर इंसान महसूस कर ले अपने अंदर के ये सही है और ये गलत है, तो उसे बाशऊर आदमी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक पहले कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है तो अब इसको समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जितनी भी जंगें जिसने भी की हैं, जो भी इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मफादात थे उनके। ठीक है। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे अपना दोनों के खिलाफ हो। हमारे जब खिलाफ हुआ एक मुल्क 1971 में, तो जब अफगानिस्तान ने यह ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसके पड़ोसी हैं तो हम इसके साथ नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 2025, इसमें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था सर। इसकी वजह है ना, इसकी वजह है कि ये 2, 4, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जब से ये सिस्टम चल रहा है कि तालिबान आ रहे हैं जी, कौन लेके आ रहा है कौन नहीं लेके आ रहा है। ये बहस भी मैंने सुनी है कि जी एक बंदा जो है वो तालिबानों को यहाँ पे बसा रहा है। फिर ये बहस भी मैंने सुनी कि एक बंदा ये मना कर रहा है कि यहाँ पे मत लेके आओ जब खत्म ही हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे महकमे, हमारी जो गवर्नमेंट है कि हमारे ये 76 साल से जो हम हालत जंग में ही है और एक नाजुक दौर हमारा जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है। ये क्यों हम इस तरह के पंगे लोगों से फिर जाके लेते हैं यार? ये खत्म कैसे होगा? बैठ के होगा। बैठ के होगा। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है, मेरी जंग में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। तो हमने अपने लेफ्ट में तो मफाद में बात करते हैं ना? अपने मुल्क के मफाद में पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं जंग नहीं लड़ो, हमें दुश्मन से भी जंग नहीं लड़नी, हम तो इंडिया से भी जंग के खिलाफ है यार। जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पे भी तो जो पब्लिक है वो भी तो हमारी हमदीवार है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है और पड़ोसी का हक तो सबसे पहले है। और दूसरे नंबर पे जो कंट्री जंग में इन्वॉल्व हो जाता है वो मेरे ख्याल से फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता। आपको लगता है कि अब इंडिया खुद डायरेक्ट जंग लड़ेगा? सर, हमारी पहली तो बात यह कि हमारी हालत जंग वाली है ही नहीं। अच्छा। हमारी जो पब्लिक है वो जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जो हालात सियासी हवाले से हो चुके हैं अब इनके लिए सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के मामलात में, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, लोगों की पोस्टें देख रहा हूँ,
तकरीबन 99% जो लोग हैं ना वो इस जंग के खिलाफ हैं कि मुसलमान मुसलमान के साथ लड़े। अच्छा। अब भाई मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है, जाके यहाँ से आपने जाके उनके साथ फायरिंग करनी शुरू कर दिया है, फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, वो क्या करे? उसने 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, उनकी हुकूमत भी हमसे खिलाफ हो गई। अगर यही बात हम उन्हें मेज पे बैठ के करते कि आपके ये जगह हैं, ये टारगेट्स हैं, जैसे वो लाहौर को हमारी ISI और दूसरी एजेंसियां जानती हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इस्लामाबाद को जानती है, पाकिस्तान को जानती है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी जानती है। नो डाउट। और हर जगह को पता है उनको कि TTP कहाँ बैठी हुई है, तालिबान कहाँ पे है, कहाँ से हमें नुकसान पहुंच रहा तो है। एक टेबल टॉक होनी चाहिए, उनकी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए कि जी देखे आपकी वजह से इस साइड से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका कोई हल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर आप इसका कोई हल नहीं निकालते, हमारी मजबूरी है कि हम हिट कि हम फिर हिट करेंगे, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम ये बात कर देते उनको, तो हमारा इसमें क्या जाना था अच्छा, यार? मुझे बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में आपके ख्याल से इंडिया किसके साथ है, या इंडिया की पब्लिक किसके साथ है कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? सर, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है, तो दुश्मन ही। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने के चक्कर में पता नहीं कितने लोग आए, कितने आए, गल सर के चले भी गए, यहाँ पे मर गए हैं, अपनी बेस छोड़ के चले गए, यहाँ पे वो लेके नहीं जा सकते। हाँ, हैं। बेस से ठीक याद है? आया, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो बेस है हम उस पे दोबारा आना चाहते हैं, उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं दोबारा। कैसे आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे मेरे भाई? हम लोग लेके देंगे। शायद ये जंग इस तरह से हो रही है, मैं इसको इस तरीके, इस नजरिए से देख रहा हूँ कि अब सारा मसला है अमेरिका का। अच्छा। ठीक है, अमेरिकन जो है वो अपनी बेस को लेना चाहते हैं, उन्होंने तड़ियां लगा दी, उन्होंने धमकियां लगा दी, हमने लेके रहनी है। हाँ। अफगानी कहते हैं कि एयर बेस का सोचना भी नहीं। अच्छा। मैं आपको ये नहीं दूंगा, ये हमारा माले गनीमत है, हमने जीता हुआ है। अच्छा। ये अब हमारी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, अगर आके लेके जा सकते हो तो हम 20 साल फिर दोबारा जंग के लिए तैयार है। ठीक है। अगर अमेरिका के साथ वो ये बात कर रहा है और अमेरिका हम जैसों को यहाँ पे इस जंग में धकेल देता है, तो 20 साल हम फिर जंग के लिए तैयार रहे। मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी लगती है साथ, हमारे सरहदी इलाके लगते हैं साथ, अगर हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर लेंगे तो यार हमारे लोगों का क्या बनेगा? उसका कौन जिम्मेदार है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जंग तो कभी जीतती नहीं है। 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की पतलून उतार के पूरी दुनिया में बेइज्जती कर दी थी, और अब 1971 के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की पतलून उतार के पूरे अफगानिस्तान में रैली निकाली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की औकात बता दी कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करने के लिए ही बनी है। और दोस्तों, अब तो पूरे पाकिस्तानी भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करवाती है। और दोस्तों, अफगान तालिबान ने तो पहले से ही पाकिस्तान को खुली वार्निंग दी थी कि अगर पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में अटैक करेंगे तो अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी का हाल 1971 से भी बुरा करेंगे, और 4 दिन के अंदर कर भी दिया। और दोस्तों, अफगानिस्तान ने तो यह भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, और पाकिस्तान का काफी सारा हिस्सा जो अफगानिस्तान के अंदर आता है उसको हम वापस ले लेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के तो हर जगह पे बेइज्जती होती है, और ये पाकिस्तानी भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।